हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्गमूल और घनमूल को निकालना सीखेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए हमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दिया होता है कि जैसे 512 का वर्गमूल निकालिए और घनमूल निकालिए। ठीक है, इस तरह हमें हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ भी दिया हो सकता है। ठीक है, सेकंड जो है वो इस तरह भी दिया हो सकता है कि 512 इस तरह रूट में दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्ग, रूट का मतलब होता है वर्ग। तो यहाँ पर दिया होगा कि 512 का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए। इस तरह हमें क्वेश्चन दिया होगा तो भी हमें उसका वर्गमूल ही निकालना है। ठीक है, उसे भी हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं वर्गमूल को। इस तरह थर्ड क्वेश्चन में अगर हमें दिया हो कि जैसे 512 यहाँ दिया है आपको, लेकिन इस पर रूट तो लगा है, छोटा सा साइड में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 का मतलब होता है घनमूल निकालना। ठीक है, अगर यहाँ कोई संख्या नहीं है इसका मतलब है वर्गमूल निकालना है, लेकिन वर्ग के अंदर यहाँ पर संख्या दे रखी है 3, इसका मतलब है ये घनमूल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दिया हो सकता है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन दिया हो तो भी आप लोग उसका वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हैं। और अगर इस तरह मान ज्ञात किया है लिखा हुआ है और सिर्फ रूट में दे रखा है तो भी क्वेश्चन में हमें वही करना है। और यहाँ पर रूट में दिया है लेकिन उसके अंदर 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर हमें समझना होगा। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम लोग हल करके देखते हैं। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 44100 ये हमारी संख्या है, इसका हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको निकालेंगे वर्ग में 4410। इस तरह हमें अगर दिया होगा तो हम उसे कैसे निकालेंगे? अब देखिए, यहाँ पर संख्या लिखी हम लोगों ने, लास्ट में 0 है या फिर कोई सम संख्या है तो ये 2 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 से करेंगे। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, हमने पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ पर अगर कोई संख्या ऐसी है जिससे भाग नहीं जाता है तो उसके लिए हमें 0 लगाना होता है। ठीक है, जैसे 1 2 से छोटा है और उसका भाग नहीं जा रहा है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे? 0। ठीक है, अब ये बन गया 10। अब हम लोग 2 संख्याओं को मिला सकते हैं। हमने इन दोनों संख्याओं को मिलाया, कितना बन गया? 10। 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 बार। तो यहाँ लिखा 5 और ये वाला 0 एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसे 2 से कर देंगे। तो देखिए 2 से कैसे करेंगे? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 दूना 4। ठीक है, और यहाँ पर जो 1 बचा हुआ है वो यहाँ लगा देंगे तो ये कितने हो गए? 10। यहाँ पर कितना हो गया? 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम इसे करेंगे 3 से, क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 तिया 9, बचे हुए 2 हमने यहाँ लगा दिए तो 3 छंग 18। अब 20 हुए तो 20 में से 18 चले गए, कितने बचे? 2। वो 2 हमने यहाँ लगाए तो 22 बन गया। अब 3 के पहाड़े में अगर 22 नहीं आता है तो 22 से छोटा क्या आता है वो देखिए, 3 सते 21। ठीक है, बचा हुआ 1 यहाँ लगा दिया, ये हो गया 15। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है? 5 बार, वो लिखा हमने। फिर यहाँ पर लगाएंगे अब हम लोग वापस से 3 से। तो देखिए 3 से फिर से करा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। इसको भी करा 3 दूना 6, बचा हुआ 1 यहाँ पर लगा दिया, कितने हो गए? 3 पंजे 15। ठीक है, अब करेंगे हम लोग इसे 5 से, 5 से करेंगे। ठीक है, तो 5 से करने के लिए अब सबसे पहले क्या होगा? 5 दूना 10। देखिए 12 में से 10 चलेगा, कितने बचे? 2। तो वो 2 हमने यहाँ लगा दिए, कितने बन गया? 22। तो 22 को अब हम लोग कैसे करेंगे? 5 चौक 20। 22 में से 20 चलेगा, कितने बचे? 2। बचे हुए 2 हम लोगों ने यहाँ पर 5 के 5 लगा दिए तो ये कितने हो गए? 25। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार आता है? 5 बार। ठीक है, फिर से हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 5 से कैसे करेंगे हम लोग? 5 चौक 20, 24 में से 20 चलेगा, कितने बचे? 4। उस 4 को हमने यहाँ पर लगा दिया तो ये कितने बन गए? 45। 5 के पहाड़े में 45 कितनी बार आता है? 9 बार। 5 नमा 45। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से इसे करेंगे 49। देखिए 49 जो है वो सिर्फ सिंगल 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 7 से कैंसिल कर देंगे। देखिए 7 सते 49। ठीक है, यहाँ पर किया 7 एकम 7। अब जितने भी इसके गुणनखंड निकल कर आए हैं, देखिए लास्ट में 1 आ चुका है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर
खत्म हो चुका है। अब इसके हम लोग गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए गुणनखंड लिखने के लिए हमें यहाँ पर 2-2 की जोड़ी बनानी होती है। 2-2 की जोड़ी हम लोग क्यों बनाते हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था कि 2-2 की जोड़ी हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं। ठीक है, जब वर्ग में कुछ नहीं होता इसका मतलब है 2, और वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2-2 की जोड़ी बनानी होगी। तो बनाइए इन सभी की 2-2 की जोड़ी। देखिए कैसे लिखते हैं गुणनखंड को। यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। ठीक है, इस तरह हम लोग गुणनखंड लिखते हैं। यहाँ पर बनी इन 2 की जोड़ी, यहाँ पर बनी इन 2 की जोड़ी, यहाँ पर बनी इन दोनों की जोड़ी और यहाँ पर बनी इन दोनों की जोड़ी। अब इन दोनों जोड़ियों में से सब में से एक एक चीज़ को बाहर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर से निकाला हमने 2, फिर गुणा का निशान लगाया ये वाला, इनमें से निकाला हमने 3, ये वाला निशान लगाया यहाँ, यहाँ से निकाला 5, ये वाला निशान लगाया यहाँ, यहाँ से निकाला 7। अब कर दीजिए सबका मल्टीप्लाई। 2 × 6, 6 × 5 = 30 और 30 का करा हमने 7 में गुणा। तो चलिए हम यहाँ छोटा सा 30 का 7 में गुणा कर लेते हैं। ये 7 × 21 और 0 एज इट इज़। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 210। ठीक है, इस तरह हमारा इस संख्या का वर्गमूल कितना आया, 210। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे यहाँ पर 3375 इसका घनमूल। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पर वर्ग के अंदर 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसका घनमूल निकालना है। तो चलिए अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसे करेंगे यहाँ पर 3 से। तो देखिए 3 से कैसे करेंगे, 3 × 3 3 × 3। ठीक है, फिर इसको करेंगे 3 दूना 6, बचा हुआ एक यहाँ लगा दिया, 3 × 5 = 15। फिर 3 से करेंगे अब हम लोग इसे, 3 × 9, बचे हुए 2 यहाँ लगा दिए, तो 3 × 7 = 21, 22 में से 21 गए, बचा एक यहाँ लगा दिया, 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर 3 से करेंगे अब हम लोग 3 × 3, 3 दूना 6, बचा हुआ एक यहाँ लगाया, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब इसे करेंगे हम लोग 5 के टेबल से। तो देखिए 5 दूना 10, फिर बचा हुए 2 यहाँ लगा दिए, 5 × 5 = 25। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 × 5 = 25, ये पूरा चला गया। फिर 5 से करेंगे, 5 × 5। ठीक है, इस तरह हमारा लास्ट में 1 आ चुका है। अब ये हमारे गुणनखंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकाला था तो हमने 2-2 की जोड़ी बनाई थी। अब यहाँ निकाला है घनमूल, तो यहाँ कितनी की जोड़ी बनेगी, 3-3 की जोड़ी बनेगी। ठीक है, घनमूल का मतलब 3 होता है, इसलिए हम लोग 3-3 की जोड़ियाँ बनाएंगे। चलिए इसे गुणनखंड को लिखिए। इसके गुणनखंड कितने हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, गुणा 5 × 5 × 5। ठीक है, इस तरह अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इन तीनों की जोड़ी, यहाँ पर बनाएंगे इन तीनों की जोड़ी। अब इस जोड़ी में से हमने निकाला एक 3, इसमें यहाँ पर लगाया गुणा का निशान, यहाँ से निकाला एक 5। ठीक है, यहाँ पर 5 × 15, इन दोनों का गुणा किया, क्या आंसर आया हमारे पास, 5 × 15। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में आया होगा कि अगर हमें इस तरह का वर्ग दिया हो या फिर क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।